हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 31 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो ये लिया है INS तबर ने। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तबर ने रूसी नौसेना दिवस के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया है। इसका आयोजन रूस के सेंट पीटरबर्ग में किया गया है। रूस ने इस मौके पर परेड के जरिए पूरे विश्व को अपनी नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। साथ ही भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS तबर ने भी इसमें शामिल होकर विश्व भर के जंगी जहाज़ों के साथ फिनलैंड की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस, जो कि फ्रांस में है। साल 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ये ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण होगा। और हाल ही की बात करें तो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन जापान के टोक्यो में किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान के द्वारा भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट विकसित कर ली गई है? तो ये विकसित की है IIT हैदराबाद ने। हाल ही में IIT हैदराबाद ने कोवी होम नाम की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट विकसित कर ली है। इसके द्वारा सिर्फ 20 मिनट में कोविड-19 का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है और इसका रिजल्ट मोबाइल पर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये घर बैठे परीक्षण करने के लिए बहुत ही अच्छी किट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जनित वायरस हेपेटाइटिस C के लिए किस देश ने सबसे सस्ती दवा बना ली है? तो ये बना ली है मलेशिया ने। हाल ही में हेपेटाइटिस C के लिए मलेशिया ने सस्ती दवा बना ली है। हेपेटाइटिस C की दवाएं काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, जिनको निम्न और मध्यम वर्ग के देशों में पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। हेपेटाइटिस C एक ऐसा वायरस है जिसका कोई भी टीका नहीं है। यह एक रक्त जनित वायरस है जो कि यकृत कैंसर के कारणों से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो विश्व स्तर पर 71 मिलियन से भी अधिक लोग हेपेटाइटिस C की बीमारी से लड़ रहे हैं। हेपेटाइटिस C में शुरुआती लक्षण बहुत कम नज़र आते हैं दोस्तों, जिस वजह से इसका इलाज भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वायरस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है इसीलिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को इराक में समाप्त करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। नेक्स्ट है, चांगकिलो किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला है जिसको हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया? तो ये है अमेरिका में। अमेरिका देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया है, जो कि करीब 2300 साल पुरानी सौर वेधशाला है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नजीब मिकाती। लेबनान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखिए, जहाँ के नए प्रधानमंत्री हाल ही में नजीब मिकाती बन गए हैं। राजधानी है बेरूत। लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड और प्रधानमंत्री बन गए हैं नजीब मिकाती। वहीं राष्ट्रपति हैं मिचेल आउन। नेक्स्ट है, कौन सा देश अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी नायरा लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करने जा रहा है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अबूजा है। करेंसी है नाइजीरियन नायरा और राष्ट्रपति हैं मोहम्मदू गोहारी। याद रखिए, आप इसे नोट भी कर सकते हैं जिससे आप बाद में पढ़ें इन्हें क्वेश्चंस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का न्यूक्लियर फुटबॉल हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये है अमेरिका का। आइए जानते हैं इसके बारे में।
अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, जो कि एक बैग है। अमेरिका देश के राष्ट्रपति जब कहीं जाते हैं तो इस बैग को साथ में रखते हैं, जिसमें सभी न्यूक्लियर बम के कोड रहते हैं। राष्ट्रपति कहीं पर भी न्यूक्लियर बम को इसके द्वारा लॉन्च भी कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए इसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह के परसिवरेंस रोवर J0 क्रेटर की जांच की जा रही है? तो ये की जा रही है नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है वंतिका अग्रवाल ने। वंतिका अग्रवाल दिल्ली की एक युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय महिला शतरंज का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। इसमें इन्होंने 11 राउंड में करीब 9.5 अंक हासिल किए हैं। दिल्ली की वंतिका अग्रवाल जहां इसमें टॉप पर रही हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर अर्पिता मुखर्जी रहीं, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। इन्होंने 9 अंक हासिल किए। तीसरे नंबर पर श्रीजा शेषाद्री रही हैं, जो कि तमिलनाडु की हैं, और इन्होंने 8.5 अंक हासिल करके तीसरे नंबर पर अपना स्थान बनाया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने लास्ट में क्विक रिवीजन भी रखा है, जिससे आपको कल के क्वेश्चन का भी रिवीजन आसानी से हो जाए और आपको सभी याद भी हो जाएं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना की घोषणा की है? तो ये की गई है कर्नाटक के द्वारा। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक राज्य के हुबली में बनाया जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताती हूँ वो ज़रूर याद रखिए, जो वो भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, चर्चा में रही पुस्तक चाइना रूम किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी है संजीव सहोता ने। संजीव सहोता भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। हाल ही में इनका नाम उन 13 लेखकों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिनकी बुक चाइना रूम को इस साल बुकर पुरस्कार के दावेदारों की सूची में दर्ज कर लिया गया है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नौका मॉड्यूल को भेजा गया? तो ये भेजा गया है रूस के द्वारा। हाल ही में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नौका मॉड्यूल को भेजा है। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो इसको 5 देशों ने मिलकर बनाया। कौन कौन से हैं? अमेरिका की एजेंसी नासा, रूस की एजेंसी रॉसकॉस्मॉस, कनाडा की एजेंसी है CSA, जापान की JAXA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। याद रखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को हाल ही में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार दिया गया है, जो कि इसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के अर्थ गार्जियन श्रेणी के कारण मिला है। ये होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया जा चुका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को देश के मध्य क्षेत्र में के इकोसिस्टम की आत्मा भी कहते हैं। याद रखिए, इसमें बाघों की संख्या 17% और बाघ रहवास का 12% क्षेत्र आता है। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ही अकाई वट, जंगली चमेली जैसे वनस्पतियां भी मिलती हैं। याद रखिए, ये वनस्पतियां कहीं और मुश्किल से ही मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई रोबोटिक्स कंपनी इंटीसिंक किस कंपनी के द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी अल्फाटेक के द्वारा। अल्फाटेक की पेरेंट कंपनी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाटेक इंक के द्वारा नई रोबोटिक्स कंपनी इंटीसिंक की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में SC/ST के अत्याचार के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई है 11.46%। याद रखिए। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत सरकार पशुपालन को अधिक बढ़ावा देने का काम करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य होगा मवेशियों की सभी नस्लों का विकास करना और संरक्षण करना, सामाजिक संरचना में सुधार लाना, जैसे कि लाल सिंधी, राठी, गिर साहिवाल आदि उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का उपयोग कर मवेशियों को अधिक उन्नत बनाने का काम करना। निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई है राजस्थान राज्य में।
हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य होगा निर्यात को बढ़ावा देना। याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं कल का रिवीजन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। कोविड-19 टीकाकरण में भारत की सहायता के लिए अमेरिका देश ने $25 मिलियन देने की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बसवराज बोम्मई। हाल ही में उज्बेकिस्तान ने मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। याद रखिए। श्रीलंका में दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। हड़प्पा युग का महानगर धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल बना है, जो कि वर्तमान समय में गुजरात राज्य में है। याद रखिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने देवरन्या योजना शुरू करने की घोषणा की। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को हर महीने 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया। याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र COP 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ग्लासगो शहर में होगा, जो कि ब्रिटेन में है। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं राकेश अस्थाना। बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण असम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। याद रखिए। नंदू नाटेकर जी का निधन हुआ है, जो कि भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ओवर इट लोरो जॉन्स के द्वारा लिखी गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2022 में आर्थिक वृद्धि दर को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में स्वीडन देश शामिल हो गया है। लास्ट है, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको कल का क्विक रिवीजन भी करवा दिया है। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आए होंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहे होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे सभी को भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।